नेशन वन इलेक्शन है। एक्चुअली ये सब कुछ इलेक्शन के बहुत ही नज़दीक किया जा रहा है और अदर 5 स्टेट में भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं एंड उस समय ये सारा कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको डिले किया जा सके, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिसोर्सेज और मनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ़ायदा ये मिलेगा इसका कि जो हमारे अदर 5 स्टेट्स में है उस इलेक्शन को डिले किया जा सके, 2024 तक लेके जाया जा सके, जिसकी वजह से जो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो चीज़ें नहीं है। और इस चीज़ों को अभी आप 2013, 12, 11 में भी ला सकते थे, लेकिन आपने अभी ही स्टार्ट किया क्योंकि अभी पता है कि इलेक्शन का टाइम है। ईवीएम को लेके, वीपीपी पैट को लेके और वन नेशन वन इलेक्शन बदलना हो या फिर हमारे खुद भी कानून में बदलाव करना हो, आईपीसी से लेके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, मतलब आपने हर जगह अभी ही ये सबसे बड़ा सवाल जनता आपसे पूछेगी। वो टीम मोनोपोली करके अपना जो भी बिल है उन्हें पास करवा देती है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये खतरा कंट्री के लिए यानी हमारे देश के वोटर्स के लिए है। और हमारे देश में जो वोटर्स हैं वो हैं मेनली रूरल के। आज भी देश में अगर चुनाव में इलेक्शन कहीं होता है तो वोटिंग कितनी परसेंट होती है? 50%, 70%। और उसमें से ज़्यादातर जो वोट करने वाले हैं वो हमारे देश के वो लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना, उसके कमिश्नर को इलेक्ट करना, उसकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंट बॉडी होते हुए भी आज के डेट में मीडिया हो, जुडिशरी हो या फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या सीबीआई हो। कमीशन इंडिया, आप बार बार बोल रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, आपको लगता है कि इंडिया रहेगा? देखिए, इंडिया रहेगा या नहीं रहेगा, भारत रहेगा या नहीं रहेगा, नाम में मतलब नाम बदल 2024 नज़दीक आते ही चर्चा होने लगी चुनाव की और ये कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव के पहले ही इस तरीके की मुहिम क्यों चलाई गई, इस तरीके की बात क्यों भाजपा पार्टी के द्वारा की जा रही है और क्यों विशेष संसद सत्र को बुलाया जा रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा पार्टी, सत्ता पक्ष पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी जो आने वाली है, क्या उससे डर गई है या फिर जो विपक्ष की पार्टी है उससे डर गई है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो विपक्ष का यही कहना है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन और कल से हो गया। और वन नेशन वन इलेक्शन आप करवाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो है जनता को दिक्कत होगी और इसके साथ साथ जो है चुनाव आयोग को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब ये भी तय करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग इस पर कब फैसला लेता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पर आदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं आप इसको, वन नेशन वन इलेक्शन? आपको ये समझना होगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, एक्चुअली ये सब कुछ इलेक्शन के बहुत ही नज़दीक किया जा रहा है और अदर 5 स्टेट में भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं एंड उस समय ये सारा कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको डिले किया जा सके, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिसोर्सेज और मनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ़ायदा ये मिलेगा इसका कि जो हमारे अदर 5 स्टेट्स में है उस इलेक्शन को डिले किया जा सके, 2024 तक लेके जाया जा सके, जिसकी वजह से जो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन का एक और डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है कि हमारे देश में एक जो गवर्नमेंट चलती है वो पार्लियामेंट्री चलती है, जहाँ पे कि एक ही समय पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा तो वो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा पैदा करेगा। और किसी वजह से अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट बीच में ही वजह से किसी गवर्नमेंट को हटना पड़ता है, यानी वो मेजॉरिटी लूज करती है, तो प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल बोले तो इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली आप स्टेट गवर्नमेंट को अपने चलाएंगे, कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल सही चीज़ें नहीं है। और इस चीज़ों को अभी लाना आप 2013, 12, 11 में भी ला सकते थे, लेकिन आपने अभी ही स्टार्ट किया क्योंकि अभी पता है कि इलेक्शन का टाइम है। ईवीएम को लेके, वीपीपी पैट को लेके और वन नेशन वन इलेक्शन बदलना हो या फिर हमारे खुद भी कानून में बदलाव करना हो, आईपीसी से लेके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, मतलब आपने हर जगह अभी ही ये सबसे बड़ा सवाल जनता आपसे पूछेगी वोट देने से कि आपने सारा कुछ अभी ही क्यों किया। आप 2 साल 3 साल पहले भी इस चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मोटो होता है किसी भी रूलिंग पार्टी का कि हमारे पास मेजॉरिटी, और ये मोनोपोली कहा जाएगा। पार्लियामेंट में पास होता है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है। एक पार्टी मोनोपोली करके अपना जो भी बिल है उन्हें पास करवा देती है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये खतरा कंट्री के लिए यानी हमारे देश के वोटर्स के लिए है। और हमारे देश में जो वोटर्स हैं वो हैं मेनली रूरल के। आज भी देश में अगर चुनाव में इलेक्शन कहीं होता है तो वोटिंग कितनी परसेंट होती है? 50%, 70%।
और उसमें से ज़्यादातर जो वोट करने वाले हैं वो हमारे देश के वो लोग हैं जो गांव में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या वो चीज़ें गांव के लोगों तक पहुंच रही है, क्या आप उनको कंट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ हमारे देश में ऐसा कानून आने जा रहा है, क्या या आप आपने जिक्र किया कि 50% से लेकर 70% तक ही वोटिंग होती है, 30% वोटिंग क्या जाती है? क्या उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, या सरकार का ध्यान नहीं है, या चुनाव आयोग के पास भी वो आंकड़े नहीं है? क्योंकि ये बहुत गंदी बात है कि लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर 30% लोग जो है वोटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए जो हमारे देश में आज भी, क्योंकि नाम बदल दे, आम भारत रख दे, इंडिया रख दे, सबसे बड़ा जो हमारे देश के लिए है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में उन्हें वो काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो माइग्रेशन है। यानी अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का है और मैं रह किसी और स्टेट पे रहा हूँ, चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के बंदे में जॉब पे हो, एडवोकेट हो, जज हो, वो अपने ही स्टेट में अपनी ही गवर्नमेंट को नहीं इलेक्ट कर पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम पे सवाल उठे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2 महीने बाद सुनेंगे, उसे अभी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने हर चीज़ को लिंक कर दिया, पैन कार्ड बिना आधार कार्ड से लिंक आपका किसी काम का नहीं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक रहे ना रहे वो आपका काम का। इलेक्शन कमीशन उठता है कि पार्टी चाहती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, तो इससे आसानी होगी, व्यक्तियों को एक बार में ही जो है 2 बार वोट डालने का मौका मिलेगा, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। तो आसानी नहीं लगती सर आपको? आसानी है, लेकिन इससे अगर आप किसी चीज़ को आसान करते हैं और वो मेरे लिए नुकसान है, बिंग अ वोटर, वो जनता के लिए, देश के लिए नुकसान है। आपने 5 साल में एक ही बार वोट किया, आपको 2 बार वोट करने का टाइम नहीं मिला, यानी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक ही बार में चुन ली, और बीच में जैसा मैंने कहा किसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट फेलियर होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर रूल करेगी, यानी प्रेसिडेंट रूल के तौर पे। और आपका इसमें कहना है गवर्नमेंट की टाइम बचेगा और मनी बचेगा। तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठता है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है। बिल्कुल दबाव में तो है ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना, उसके कमिश्नर को इलेक्ट करना, उसकी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंट बॉडी होते हुए भी आज के डेट में मीडिया हो, जुडिशरी हो, या फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या सीबीआई हो। कमीशन इंडिया, आप बार बार बोल रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, आपको लगता है कि इंडिया रहेगा? इंडिया, देखिए इंडिया रहेगा या नहीं रहेगा, भारत रहेगा या नहीं रहेगा, नाम में मतलब नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा आपका। आपको अगर वाकई में कुछ करना था तो देश के लिए करते। अगर आपको अमेंडमेंट ही करना है, बहुत सारे अच्छे अमेंडमेंट आप कर सकते हैं जिससे कि वाकई में पॉलिटिकल और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा हो, कि जो भी लीडर्स आए वो क्रिमिनल फ्री हो। अगर आज की डेट में एक बंदा नौकरी के लिए भी अप्लाई करता है तो अगर उसके ऊपर कोई भी केस पेंडिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिशियन में जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर पेंडिंग है, आप बिल्कुल नॉमिनेशन कर सकते हैं, आप एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, जो कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जब एक जॉब में प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो अब एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है कि भाई आप सही हैं या गलत हैं। तो बिल्कुल हमारे इलेक्शन में भी ऐसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे देश के हित के लिए आने वाले चुनाव में एटलीस्ट हर बंदे का वोटर आईडी कार्ड विद इन 6 मंथ आप आधार कार्ड से लिंक करवाइए, ऐसे अमेंडमेंट लाइए। अगर आपको वाकई में देश के लिए कुछ करना है कि जो भी बंदा बनेगा वो क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट हो या एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप करते हैं कि 10th 12th अनक्वालिफाइड, यानी कोई 8th क्लास 9th क्लास पास का बंदा आज किसी स्टेट को चलाए या किसी देश को चलाए, ये देश के लिए और उस राज्य के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और बीइंग अ वोटर हमारे लिए शर्म की बात है। तो ये वोटर को डिसाइड करना होगा, इस देश की जनता को मांग करना होगा कि अब की बार अगर हम किसी को वोट करेंगे तो वो बंदा क्वालिफाइड हो। आपसे ये भी रहेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो चर्चा चल रही है, क्या चुनावी 24 का चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव नजदीक है? बिल्कुल, देखिए एक जो गवर्नमेंट होता है उसको अभी सबसे बड़ा मतलब होता है कि भैया हम इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है उसने एक तर्क ये भी दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से फायदा ये होगा कि जो इलेक्शन में इतना करोड़ों रुपया, यानी 60,000 करोड़, 90,000 करोड़, 50,000 करोड़, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा, ये पैसा बचेगा। और जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ध्यान वहां चले जाता है। यानी ये खुद गवर्नमेंट मानती है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट में जब इलेक्शंस होता है तो उस पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम देश में सही तरीके से काम नहीं कर पाते। यानी अभी जो भी कुछ किया जा रहा है इसका एक और एक ही फायदा है, जनता के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। भारत माता की जय के नाम पे, एक्चुअली भारत माता की जय हो या फिर किसी की भी जय हो,
बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन, बीइंग अ वोटर, देश के नागरिक का इससे क्या फ़ायदा है? सवाल ये उठता है कि भारत रखने से क्या भारत के लोगों का डेवलपमेंट होता है किसी भी तरीके से? अगर नहीं होता है तो फिर नाम बदलने से क्या फ़ायदा? आप द पार्लियामेंट में एक सेशन बुलाते हैं, यानी आप एक अपना टाइम देते हैं। एक एमपी का टाइम बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि वो देश के लिए है। आप वो टाइम अच्छी चीज़ों के लिए भी दे सकते थे, वो डिस्कशन अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकता था। लगता है कि नए संसद सत्र में जो अभी होने वाला है उससे नाम चेंज हो जाएगा, और नाम चेंज होता है तो फर्क क्या पड़ेगा इससे? पॉजिटिव या चेंज होगा वो बात की बात है। इन्होंने तो अपनी मोनोपोली दिखा दी, नाम नहीं बदला, फिर भी हर जगह भारत 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 लिख दिया। G20 समिट में हर जगह इनविटेशन कार्ड में, यानी ये मोनोपोली है, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि अमेंडमेंट भी इनके लिए साइड में, कॉन्स्टिट्यूशन भी साइड में, बाद में बदलेंगे, लेकिन हर जगह ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड तो इन्होंने भारत लिख दिया। अब वो बदले ना बदले वो तो फिर बात की बात है। तानाशाही है क्या? बिल्कुल मोनोपोली है, इसको मोनोपोली कहा जाता है। तभी किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप इतना वोट ना दें किसी भी गवर्नमेंट को कि वो आपके साथ मोनोपोली करे, कम्युनिस्ट की तरह। जिस तरीके से चाइना में रूल होता है, भारत में रूल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से सहमत नहीं है? बिल्कुल, ये देश के हित में नहीं है, बिल्कुल देश के हित में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हित इससे में भी भी सहमत नहीं है कि जो भारत और इंडिया वर्सेस की जो लड़ाई चल रही है वो भी खत्म? नहीं। इंडिया वर्सेस भारत में तो ये आप बेफालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं देश का। और ये वर्सेस का साइन चला रहा ये है। यही है ना, बिकॉज मीडिया तो देखिए, अब मीडिया ऐसे ही नहीं कहा गया। आज की डेट में मीडिया कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। जो भी मीडिया पर्सन ने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई, उन्होंने उस चैनल को छोड़ दिया या फिर कहीं ना कहीं उस चैनल के ऊपर ही गाज गिर गई। तो ये चीजें जनता जान रही है, देख रही है। इसी वजह से काफी लोगों ने अब मीडिया को बॉयकॉट करना शुरू किया है, और जो एक्चुअली मतलब देश की और जनता के लिए बात करती है, लोग उसको देखते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सन ने अपनी बात को रखा। सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि क्या सच में ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन? दूसरा सवाल ये उठता है कि सन ने बताया भी आपको कि भारत वर्सेस इंडिया, ये क्यों चला रहे हो आप? इंडिया भारत एक ही है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर की जो विचारधारा है वह चेंज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा पार्टी जो कर रही है वो सही है, संस्कार और संस्कृति के लिए कर रही है। इंडिया अंग्रेजी शब्द है, इंडिया को ब्रिटिश ने रखा था। ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे अभी क्यों आ रहे हैं? 70 साल बाद, आज़ादी के 77 साल बाद क्यों आ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले ऐसे कई सारे मुद्दे आ रहे हैं जिनसे जनता को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या चुनाव के पहले वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, और क्या सच में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है? बीजेपी क्या नए संसद सत्र में करती है? ये सब कुछ आपको समय के हिसाब से पता चल जाएगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।